सो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। तो क्या कुछ न्यूज़ निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है सुई नेटवर्क की तरफ से। अब सुई नेटवर्क या सुई टोकन की क्या न्यूज़ होने वाली है, तो यहाँ पर देखो मोमेंटम, वार्म हॉल और OKX तीनों ही पार्टनरशिप करते हुए नजर आए ताकि ये तीनों मिलकर यहाँ पे बूस्ट कर सके सुई की लिक्विडिटी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, सुई की लिक्विडिटी के कारण ये तीनों ही। मोमेंटम को नहीं जानते तो ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल है जो बना हुआ है सुई नेटवर्क के ऊपर ही। OKX वॉलेट को तो हर कोई जानता ही होगा यार। तो यहाँ पर बूस्ट कर चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हो क्रॉस चैन लिक्विडिटी आपको सुई पर देखने को मिलेगी, जिस कारण सुई आज अच्छा खासा तेजी में भी रहा था। लेकिन OKX की बात करें तो यहाँ पर OKX का टोकन यानी कि OKB भी लगभग 13% से 15% भागा और ये $54 तक पहुंच गया। और हालांकि अब भी ये कह सकते हो 5% हाई ही चल रहा है, यानी कह सकते हो इस पार्टनरशिप से सुई की लिक्विडिटी तो बढ़ी लेकिन OKX का टोकन OKB बढ़ा। तो दोनों के लिए ही काफी बढ़िया न्यूज थी ये। पहली बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना और एप्टोस की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर सोलाना और एप्टोस दोनों ही टीम अप करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर वो स्टेबल कॉइन में आ सके सबकी नजरों में। कैसे कि यहाँ पर भाई वियोम ने इन दोनों को फोर फ्रंट पे लिया है। अगर आप वियोम को नहीं जानते तो वियोम एक स्टेबल टोकन कमीशन है जो यहाँ पर प्लेस करता हुआ नजर आ रहा है एप्टोस और सोलाना को फोर फ्रंट पे, यानी कि सबके सामने दोस्तों। तो ये न्यूज अभी अभी आई है, तो कह सकते हो यहाँ पर स्टेबल कॉइन के तौर पर वियोम स्टेबल कॉइन कमीशन चुनने वाला है पूरे राज्य के लिए सोलाना और एप्टोस के स्टेबल कॉइनों को। हालांकि दूसरी न्यूज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर सेई को भी यहाँ पर चुनने की बात की गई, जिस कारण सेई अब भी तेज चल रहा है और लगभग ये 15 से 20% भी ऊपर भागता हुआ नजर आ सकता था मार्केट में आज, लेकिन हाँ 10% तक तो गया भी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वियोम ने सेलेक्ट की थी सुई नेटवर्क को, जो कि उसने राज्य की स्टेबल कॉइन की ब्लॉकचेन के तौर पर यहाँ पर चूज किया था। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन के तौर पर ये चूज करता हुआ नजर आया सुई नेटवर्क को कि स्टेबल कॉइन के ब्लॉक चैनों के लिए किया। चैन यूज करनी है सेई की करेंगे और स्टेबल कॉइन के तौर पे आगे रखेंगे एप्टोस सोलाना को। तो यहाँ पर तीनों टोकन के लिए काफी बढ़िया न्यूज निकल गई है। ये बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वर्ल्ड कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड कॉइन का जो ऐप है या कह सकते हो वर्ल्ड कॉइन ऐप की जो पेरेंट कंपनी थी, यानी कि हम बात करें डाउन वॉलेट की, वो वार्न कर रही है यहाँ पर यूजरों को क्योंकि वो बंद होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, बंद होने जा रही है। तो यूजर उससे पहले अपने वॉलेट में से माल निकाले और ट्रांसफर विड्रॉल कर डाले। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज बात करूं तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड कॉइन के अंदर हमें तेजी देखने को क्यों मिली थी, ये इसलिए मिली थी क्योंकि रेडिट की जो आई थी वो वर्ल्ड कॉइन के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड कॉइन ने एक प्रोग्राम निकाला था इरिस स्कैनिंग का और ये ऑरब्स के साथ यूज करते हुए वेरिफिकेशन करने वाले थे। यानी कि इरिस आप जानते हो आंख की जो पुतली होती है उसे स्कैन करेंगे, आपको पहचान लेंगे, आपकी आइडेंटिटी मिल जाएगी और आपके पासवर्ड की जो की है वो आपकी EDC होगी। तो ऑर्ब के जरिए यहाँ वर्ल्ड कॉइन ऐसा कर रहा था, जिस कारण इसमें हमें थोड़ी तेजी देखने को मिली। हालांकि अब ये 5% डाउन आ चुका है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टॉन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो टेलीग्राम के जो CEO थे पावेल ड्रूव, वो क्लियर यहाँ पर लीव होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रांस से। और कहाँ जा रहे हैं, वो दुबई जा रहे हैं। हालांकि आपको तो पता है ये लंदन में फंस गए थे और यहाँ पर फ्रांस के अंदर फिर से इनके ऊपर केस जो है वो चल ही रहा था। तो फाइनली इस केस के जरिए इन्हें रोका गया था फ्रांस में, बट अब इन्हें छोड़ दिया गया है, जिस कारण अब ये दुबई आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस न्यूज से ही टॉन टोकन यहाँ पे भागेगा, क्योंकि पहले भी ये भागा ही था इसी न्यूज से दोस्तों। तो अब इन्हें लीव कर रहा है पूरी तरीके से फ्रांस, यानी कि थोड़ी सी आजादी दे रहा है। हालांकि वापस बुला सकता है, बट टॉन टोकन को भागने के लिए ये न्यूज काफी है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आई है यहाँ पर अल्ट लेयर की तरफ से। अब अल्ट लेयर की क्या न्यूज है, तो अल्ट लेयर थोड़ी सी भागी थी 5-10%। इसी न्यूज के कारण न्यूज क्या थी, फ्लैश बोर्ड ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे थे अल्ट लेयर, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली ETHCC चल रहा है 2025 का। तो यहाँ पे क्या हो, फ्लैश बोल्ट ने इसे प्रेजेंट किया और प्रेजेंट किया MEV स्ट्रेटजी के तौर पे। और ये ब्लॉकचेन कह सकते हो यहाँ पर स्केबिलिटी को बढ़ाती हुई नजर आएगी इथेरियम CC पे। तो यहाँ पर जो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जैसे कि Web3 डिसेंट्रलाइज और फेयरनेस, इन सब को फोकस करने के कारण यहाँ पर फ्लैश बोर्ड की ज्वाइन या आप कह सकते हो ये कोलैब हमें होता हुआ नजर आया अल्ट लेयर पे। तो अल्ट लेयर खास नहीं भागा है आज। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रम्प टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो टिकटॉक के ऊपर
यहाँ पे यूएस का एक कांग्रेसमैन है, उसने एलिगेशन लगाया कि इन्होंने 300 मिलियन की ब्राइब ली थी ताकि ये प्रमोट कर पाए ट्रंप टोकन को। लेकिन अभी टिकटॉक ने ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और ये जो कंट्रोवर्सी है वो अब भी चल रही है, लेकिन टिकटॉक ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि उसने ब्राइब नहीं ली, जिस कारण अब आपको आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्रंप मीम टोकन है इसके अंदर थोड़ी हलचल वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।